नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आज एक और नए वीडियो के साथ सुजीत फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग पहले किरचॉफ्स लॉ के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग बात करने वाले हैं, उसमें एक टर्म आया था गैल्वेनोमीटर, एक टर्म आया था क्या चीज, गैल्वेनोमीटर। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के ही बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो फर्स्ट है गैल्वेनोमीटर, सेकेंड है एम्पेयर मीटर, फिर है वोल्ट मीटर। ये तीनों का हम लोग आज एक्सप्लेनेशन रीड करेंगे और आपको बतलाएंगे कि व्हाट इज द 1 एम्पियर करंट, व्हाट इज द 1 एम्पियर करंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जो टॉपिक पढ़ा रहे थे उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल भी बाद में बतलाएंगे, बट उस न्यूमेरिकल को अभी हम लोग होल्ड करते हैं, ठीक है। और उस न्यूमेरिकल को लास्ट में हम लोग जैसे सिलेबस इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग उसमें भी आएंगे, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे पूरे वीडियो को देखिए। अगर आप पूरे वीडियो नहीं देखिएगा तो कोई भी थ्योरी ऐसा नहीं है कि आपको समझ में आएगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे हम ना पैसा ले रहे नहीं कुछ ले रहे, आप क्यों ऐसा करते हैं? आप प्लीज आप वीडियो पूरा देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप शेयर भी करिए, समझ गए बात, जिससे कि हम ऑनलाइन क्लास आपके यूट्यूब पर डायरेक्ट फेस टू फेस आपसे क्लास कर सके, जिससे आपका सब्सक्राइबर बढ़े। तो आपको और भी इंटरेस्टिंग आपको लगेगी कि ऑनलाइन क्लास जब होंगी तो आपकी और भी ज़्यादा जितने भी डाउट्स होंगे आपको क्लियर किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने थ्योरी के ऊपर, जिसका नाम है एम्पियर मीटर, जिसका एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर। तो दो टर्म है हमारे पास, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर और एक है वोल्ट मीटर। एम्पियर मीटर एंड वोल्ट मीटर। व्हाट इज द एम्पियर मीटर एंड वोल्ट मीटर? तो एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर क्या है? तो एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर क्या है, इसके बारे में अब हम लोग लेक्चर में चलते हैं कि एम्पियर मीटर, एम्पियर किसका यूनिट है? करंट का। और ये किसका यूनिट है? पोटेंशियल का। एक है पोटेंशियल का और एक है इलेक्ट्रिक करंट का। तो दोनों का डिफिनेशन सेम टू सेम आएगा। तो वैसा इंस्ट्रूमेंट जिससे इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया जाता है वो क्या कहलाता है? एम्पियर मीटर। जिससे इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया जाता है वो क्या कहलाता है? एम्पियर मीटर। और जिससे पोटेंशियल मेजर किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर। वो हमारा क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर। तो दोनों टर्म को आप क्लियर हो गया होगा कि एम्पियर मीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है। तो एम्पियर मीटर इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस दिस मेजर द इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्ट मीटर इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस दिस मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द सर्किट। तो दोनों का डेफिनेशन सेम सेम आ गया। वैसा यंत्र, वैसा विद्युत यंत्र जिससे विद्युत धारा मापते हैं वो अमीटर कहलाता है, जिससे विद्युत विभव मापते हैं वो वोल्ट मीटर कहलाता है। वो कौन सा मीटर कहलाता है? वोल्ट मीटर कहलाता है। तो ये हमारे पास टॉपिक था एम्पियर मीटर का और वोल्ट मीटर का। तो एम्पियर मीटर क्या था? तो एम्पियर मीटर हमारे पास क्या था? एम्पियर मीटर इज द डिवाइस दिस मेजर द electric current in circuit and voltmeter is the electrical device this measure the potential in circuit। तो ये दोनों डिवाइस का आप डिफिनेशन लिख लिया। तो अभी हम आपको मान लिया जाए कि अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो इट इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस this measure the electric current in circuit। इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट, जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है वो हमारा क्या कहलाता है? अमीटर कहलाता है, एम्पियर मीटर कहलाता है। तो हिंदी में लिख लीजिएगा, वैसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, वैसा विद्युत यंत्र जो विद्युत धारा को परिपथ में मापता हो वो हमारा क्या कहलाता है? एम्पियर मीटर कहलाता है। इसमें बहुत सारा टर्म्स आएगा, वो हम आपको बतलाते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट हम लोग इस पॉइंट में लिखेंगे क्या, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इट कनेक्ट इन सीरीज इन सर्किट। सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगा पॉइंट? इट कनेक्ट इन सीरीज इन सर्किट। it has very low resistance, और एक और थर्ड पॉइंट आ जाएगा, आइडियल एमीटर
आइडियल अमीटर या एम्पियर मीटर हैज जीरो रेसिस्टेंस। ये 3 पॉइंट हमारे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये तीनों पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, यहाँ से वोल्ट मीटर में भी क्वेश्चन आता है। तो हमारे पास क्या है कि एम्पियर मीटर क्या है? तो इट इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, दिस मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में। और सेकेंड पॉइंट है इट कनेक्ट इन सीरीज इन सर्किट। इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट के साथ किस में ऐड करते हैं? सीरीज में ऐड करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट हैज द वेरी लो रेसिस्टेंस। एम्पियर मीटर के पास कैसा रेसिस्टेंस होता है? वेरी लो रेसिस्टेंस। और आइडियल अमीटर क्या है? आइडियल यानी बहुत अच्छा अमीटर अगर होगा तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा। उसका रेसिस्टेंस क्या होगा बाबू? जीरो होगा। ये याद रखना है। 3 पॉइंट। फर्स्ट याद रखना है कि ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। किसको मेजर करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को। और ये किस ग्रुप में ऐड करेगा? सीरीज में। और इसका रेसिस्टेंस क्या होगा? लो होगा। और इसका पास रेसिस्टेंस आइडियल अगर मीटर कहा जाए तो आइडियल अमीटर का रेसिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है? जीरो होता है। आइडियल अमीटर का रेसिस्टेंस कितना होता है? जीरो होता है। तो ये हमारे पास पॉइंट था। अब क्वेश्चन है कि अमीटर का रेसिस्टेंस लो क्यों होता है? आइडियल अमीटर का रेसिस्टेंस लो क्यों होता है? तो इसका भी एक्सप्लेनेशन आप जान लीजिए। जैसे मान लिया जाए इस एक पाइप है, इस पाइप में कोई भी रुकावट नहीं है तो पानी जितना आएगा उतना पास करेगा, तो उतना मेजरमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोई अगर रुकावट ही नहीं है तो रुकावट है ही नहीं तो ये पानी जितना आया था उतना चला जाएगा। तो करेक्ट मेजर देंगे। यहाँ पर 2 लीटर गया, यहाँ पर 2 लीटर आया, तो कोई पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, कोई उसमें रुकावट नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी सेम टू सेम है। अमीटर है, करंट को मेजर करेगा, कितना करंट आ रहा है भाई। अगर मान लिया जाए इसके बीच में कोई रुकावट अगर नहीं होगा तो पूरा परफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट देगा। अगर 2 एम्पियर दिया था तो 2 एम्पियर इधर भी आएगा या नहीं आएगा? 2 एम्पियर इधर दिया था तो 2 एम्पियर इधर भी आएगा। बट अगर रेसिस्टेंस हाई हो जाए तो रेसिस्टेंस हाई होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से क्या करेगा? रोकेगा। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से क्या करेगा? रोकेगा। हमने तो दिया 2 एम्पियर करंट, बट यहाँ आगे पास कर रहा है कितना एम्पियर? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट क्या हुआ? तो ये अमीटर नहीं होगा, ये अमीटर का वर्क नहीं करेगा। तो ये याद रखना है कि अमीटर हैज द लो रेसिस्टेंस। और आइडियल करने का मतलब बहुत अच्छा, अगर उसका होगा तो वह जीरो होगा। अब चलते हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का क्या लिखेंगे? इट इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस दिस मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका रिंग से पॉइंट चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन सर्किट। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन सर्किट। उसमें क्या था? इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। जस्ट अपोजिट चले जाइए सारा पॉइंट। अब यह क्या लिखेंगे? सीरीज के जगह पर पैरेलल। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पैरेलल लिखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर बढ़ा जाए तो इट हैज द वेरी लो रेसिस्टेंस के पॉइंट पर क्या हो जाएगा? आप खुद सोच करके बतलाइए। हाई। और इसके पास क्या होगा? इंफिनिटी। इसका रेसिस्टेंस क्या होगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी करने का मतलब वेरी हाई। इंफिनिटी यानी कि उसका कोई मेजरमेंट ही नहीं है, उसको हम लोग को मेजर ही नहीं कर सकते अनंत को। क्लियर बात है? तो पोटेंशियल मीटर क्या है? वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो विद्युत विभव को सर्किट में मेजरमेंट करने का काम करता है। पोटेंशियल को मेजरमेंट करने का क्या करता है? काम करता है। और इसको किस में ऐड करते हैं? पैरेलल इन सर्किट। और इसमें क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है। और इसमें क्या होता है बाबू? हमारे पास इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, यानी कि जितना करंट दे रहे हैं। पानी का लेवल अगर हमें मापना है, जैसे कि इसके हाई होने के रीजन क्या है? यहाँ पर हमें पानी का लेवल मापना है, तो पानी का लेवल क्या होगा? पानी का लेवल कैसे मेजर किया जाएगा? अगर पानी पास करते जाएगा तो लेवल घटते जाएगा कि नहीं घटते जाएगा? पूरा पानी दिया, पानी पास कर गया, तो यहाँ पर लेवल तो मेजरमेंट नहीं हुआ ना। तो लेवल मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा? रुकावट देना होगा। और जितना ज्यादा रुकावट होगा उतना ज्यादा पानी का लेवल क्या होगा? हाई होगा। पानी का लेवल हाई होगा तभी तो करंट फ्लो होगा ना यार। पानी का लेवल हाई होगा तो ज्यादा प्रेशर आएगा, ज्यादा प्रेशर मतलब ज्यादा पानी।
क्लियर है ना। तो ये याद रखना है हमारे पास कि ये इसका एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर यहाँ पर लिख लीजिएगा। वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर हैज इन्फिनिट रेसिस्टेंस। अब इसको कॉपी कर लीजिए, दोनों का अपना डिफिनेशन क्लियर हो चुका है। अब हम लोग के पास क्वेश्चन ये आता है कि मान लिया जाए, सपोज दैट, अगर वोल्ट मीटर को सीरीज और अमीटर को पैरेलल ऐड कर दिया जाए। अमीटर को ध्यान से सुनिएगा, अमीटर को क्या चाहिए, पैरेलल, और वोल्ट मीटर को क्या चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया जाए अमीटर को। अब पहले तो ये आप बना लिए, उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब इसको सर्किट में कैसे दिखाएंगे ये अब ध्यान से सीखिए कि इसको सर्किट में हम लोग कैसे मेजरमेंट करके दिखाते हैं। तो सर्किट में मेजरमेंट अगर बोला जाएगा कि सर्किट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाइए, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट आप कीजिएगा। तो इसमें हमारे पास सर्किट में ड्रॉ करने के लिए होगा, तो ड्रॉ कैसे करेंगे। हमारे पास यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो हमने यहाँ 10 वोल्ट बैटरी लगा दिया, तो पोटेंशियल मीटर 10 वोल्ट रीड भी करना चाहिए। तो इसको कैसे मेजरमेंट करेंगे भाई, यहाँ पे सीरीज में हमने 1 एम्पियर मीटर लगा दिया, कितना करंट आएगा नहीं आएगा ये अब एम्पियर मीटर मेजरमेंट करेगा। अब हमें पोटेंशियल मेजरमेंट करना है, तो पोटेंशियल को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। पोटेंशियल मीटर यहाँ पर अप्लाई करने के बाद, वोल्ट मीटर अप्लाई करने के बाद, ये रेसिस्टेंस हमारा क्या हो गया, आर। क्या इसमें क्या दोनों का कॉम्बिनेशन सही दिख रहा है, ये एक साथ हमने ऐड कर दिया। अगर अलग अलग की बात होती तब यहां पर एम्पियर मीटर आ जाता, ये हमारे पास सेल हो जाता। अगर अलग अलग की बात हो जाएगी तो ये फर्स्ट और सेकंड अप्लाई कर लीजिएगा, दोनों को साथ में पूछेगा तो थर्ड नंबर फिगर दीजिएगा, दोनों को साथ में पूछेगा तो थर्ड नंबर, और अलग अलग पूछेगा तो दोनों में से कोई एक, जो जिसका पूछेगा उसका आप बना करके फिगर में आप दे सकते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया अमीटर और वोल्ट मीटर का, अमीटर और किसका, वोल्ट मीटर का हमारे पास सर्किट हो गया। तो ये हमारे पास सर्किट था। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अब यहाँ पर इसको हम इरेज कर देते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है बाबू, ध्यान से सीखिएगा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया और यहाँ पे अमीटर लगा दिया, क्वेश्चन अब ये है, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो क्या होगा। सीरीज है, सर्किट है ये पूरा, और इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्ट मीटर कर दिया और अमीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में डाल दिया, तो सीरीज और पैरेलल चेंज कर दिया, तो क्या होगा, क्या होगा इस पे अगर कर दिया जाए ऐसे। तो ऐसा अगर करेंगे तो क्या पोटेंशियल इधर करंट जाने देगा, नहीं जाने देगा। क्या एक्चुअल रीड मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या यहाँ पे ये वायर जो है करंट को होल्ड करके रख पाएगा, करंट वायर अपने आप में स्टेबल रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। ये हाई वोल्टेज, हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट आएगा, और हीटिंग इफेक्ट के कारण सर्किट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो आप इसका आंसर क्या लिखिएगा कि क्वेश्चन क्या है कि व्हेन ammeter is connect in parallel and voltmeter connect in series, what happen, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, what happen when voltmeter, what happen when voltmeter are connect in parallel, sorry, connect in series, what happen when voltmeter are connect in series and ammeter are connect in parallel। क्या होगा जब वोल्ट मीटर को सीरीज में और अमीटर को पैरेलल में किया जाएगा। तो आंसर लिखिएगा कि वह परिपथ भंग हो जाएगा। हिंदी में लिखिएगा तो वह परिपथ भंग हो जाएगा, क्योंकि विद्युत वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हाई होने से वायर गल सकता है, वायर ब्रेक हो सकता है। अगर इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो इट इज द, हम लोग लिखेंगे कि व्हाट हैपेंड, क्वेश्चन हमारे पास सेम तो सेम था, तो क्या होगा, तो इट इज डज नॉट शोज द एक्चुअल रीडिंग ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट सर्किट आर डैमेज। क्या आंसर लिखेगा, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट सर्किट आर डैमेज and does not shows the actual reading of voltmeter and electric current, does not shows the actual electric current and potential in circuit। सेम टू सेम पॉइंट हमने लिखा, आपको ध्यान से फिर से एक बार सुन लीजिए। What happened when voltmeter are connect in parallel, sorry, what happened when voltmeter are connect in series
एंड अमीटर आर कनेक्ट इन पैरेलल। वोल्टमीटर को सीरीज में, अमीटर को पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? ध्यान से सुन लेना। आंसर होगा कि when the voltmeter are connected in series and ammeter are connected in parallel, then circuit are damaged due to heating effect and does not shows the actual reading of electric current and potential. Electric current and potential, ये हमारे पास आंसर होगा। क्लियर है? अब ये आपका क्वेश्चन था, आप आंसर लिख लीजिएगा, अब फिगर के साथ आपके पास है। अब चलिए, अब हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है एक आपके पास, आपके लिए कि व्हाट इज द 1 एम्पियर करंट? व्हाट इज द 1 एम्पियर करंट? तो 1 एम्पियर क्या होगा? 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। 1 कूलम चार्ज इन फ्लो इन 1 सेकेंड, दिस इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। इसका आंसर लिख लीजिएगा। व्हाट इज द 1 एम्पियर करंट? तो 1 एम्पियर करंट, तो 1 कूलम चार्ज आर फ्लो इन 1 सेकेंड। 1 कूलम चार्ज आर फ्लो इन 1 सेकेंड, दिस इज कॉल्ड 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। ये आंसर आपका हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये वायर है और ये हमारे पास लिक्विड है, अब इस लिक्विड में हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा? लिक्विड में और वायर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। और हम लोग को ध्यान से सुनिएगा कि वायर में इलेक्ट्रिक करंट, आंसर अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि who is the responsible electric current in solid state and liquid state? Who is the responsible in solid state and liquid state? Who is the responsible of electric current? Who is the responsible of electric current in solid state and liquid state? सॉलिड स्टेट में यानी कि ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाह करने का कौन रिस्पॉन्स लेता है और लिक्विड में कौन लेता है? तो आंसर सिंपल सा, ध्यान से सुन लीजिए। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है और लिक्विड में इसके ब्रेक हुए आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आंसर लिखिएगा, इन सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रिक करंट रिस्पॉन्सिबल ऑन इलेक्ट्रॉन एंड लिक्विड स्टेट इलेक्ट्रिक करंट रिस्पॉन्सिबल ऑन आयंस। इलेक्ट्रिक करंट रिस्पॉन्सिबल ऑन आयन, ये हमारा आंसर होगा। तो आज हम लोग इतना रहने दीजिएगा और अगले वीडियो में जब हम लोग आपके से मिलेंगे तो अगले वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ग्रुपिंग ऑफ सेल एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक होगा, सेल का कॉम्बिनेशन एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये हमारे पास आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।